ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला टेस्ट मैच, पहला दिन, पहला और दूसरा सेशन पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया के नाम। भारतीय टीम की खराब बल्लेबाजी, 150 रन पर भारतीय टीम 2 सेशन के अंदर ऑल आउट। पहले सेशन में 4 विकेट और दूसरे सेशन में 6 विकेट। और उसके बाद तीसरे सेशन में कप्तान बुमराह की शानदार गेंदबाजी और उसमें हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज का शानदार प्रयास, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया के मात्र 67 रन पर 7 विकेट ले डाले भारतीय टीम ने और तीसरा सेशन पूरी तरह से अपने नाम कर लिया। दोस्तों, आज पहले टेस्ट के पहले दिन बहुत ही रोमांचक मुकाबला रहा भारतीय टीम में और ऑस्ट्रेलिया में। बुमराह ने टॉस जीता, कप्तान बुमराह ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की और बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने बहुत ख़राब शुरुआत की। यशस्वी जायसवाल 0 रन पर आउट, कोई योगदान नहीं दे सके। मिचेल स्टार्क की गेंद पर कैच थमा बैठे और उसके बाद देवदत्त पाडिक्कल बहुत संघर्ष करते रहे, 23 गेंद तक खेलते रहे, कोई भी रन नहीं बना पाया। 23 गेंद खेलने के बाद 0 रन पर आउट हो गए देवदत्त पाडिक्कल। एक तरफ केएल राहुल डटे रहे और अच्छे इंटेंशन से खेल रहे थे। कुल मिलाकर दिख रहा था केएल राहुल आज एक ज़बरदस्त फॉर्म में लग रहे हैं। उनका इंटेंट अच्छा है और वो गेंद को पिक कर रहे थे सही से। लेकिन फिर एक गेंद जो कह सकते हैं केएल राहुल अनलकी भी रहे। शायद वो नॉट आउट थे लेकिन वो आउट दे दिया गया। अब वो पता नहीं उनके बैट से गेंद लगी या फिर बैट पैड पर लगा और उस समय स्निकोमीटर में अल्ट्रा एज में दिख रहा था, तो उसके आधार पर वो आउट दिए गए। विवादास्पद फैसला। केएल राहुल कह सकते हैं कि अनलकी रहे। कोहली अच्छी शुरुआत कर चुके थे, 5 रन बना चुके थे, फ्लो में दिख रहे थे और उसके बाद एक गेंद थोड़ा सा ओवर बाउंस होती है और उसको कोहली बाउंस को नहीं संभाल पाते और किनारा लग जाता है और आउट हो जाते हैं स्लिप में। ऋषभ पंत बहुत अच्छा खेल रहे थे और उसके बाद वो पारी को लंबा नहीं कर सके। ऋषभ पंत भी 37 रन पर आउट हुए, 3 चौके 1 छक्का लगाया। बहुत शानदार खेले जब तक खेले तब तक, लेकिन पारी थोड़ी सी लंबी ले जाते तो शायद ये 150 का 200 होता। ध्रुव जुरैल शुरुआत अच्छी की, 11 रन बनाए 20 गेंदों में। स्टार्ट मिल चुका था ध्रुव जुरैल को लेकिन वो लंबा नहीं कर सके और वो भी 11 रन पर आउट हो गए। वॉशिंगटन सुंदर कुछ खास नहीं कर सके, 4 रन बनाकर आउट। नीतीश रेड्डी नीचे आकर क्या शानदार खेले हैं नीतीश रेड्डी, टॉप स्कोरर, 59 गेंदों में 41 रन, 6 चौके 1 छक्का। नीतीश रेड्डी की जो पारी थी वो बड़ी शानदार थी और उसी की वजह से भारत 150 तक पहुंचा। नहीं तो शायद लग रहा था कि भारत बमुश्किल 100 रन पकड़ पाएगा, लेकिन फिर नीतीश रेड्डी नीचे आते हैं और वो अच्छे खासी रन बनाते हैं जिसकी वजह से भारत 150 रन छू लेता है। हर्षित राणा 7 रन बनाकर आउट हुए। जसप्रीत बुमराह कप्तान 8 रन बनाकर आउट हुए, 1 छक्का भी लगाया जसप्रीत बुमराह ने। कुल मिलाकर भारतीय टीम ने बहुत खराब बल्लेबाजी की जिसके चलते मात्र 150 रन पर आउट हो गई भारतीय टीम। और उसके बाद जो कहर शुरू होता है वो शुरू होता है जसप्रीत बुमराह का। क्या शानदार गेंदबाजी की है जसप्रीत बुमराह ने, पहली ही गेंद से वो धार पकड़ ली जसप्रीत बुमराह ने, जिसके लिए जसप्रीत बुमराह जाने जाते हैं। बहुत ही घातक गेंदबाज और आज कप्तान भी थे। कहा जाता है ना, कप्तान खुद से एग्जाम्पल सेट करता है, तो आज जसप्रीत बुमराह ने वही काम किया। कप्तानी की गेंदबाजी जो जैसे कप्तानी पारी होती है उसी तरह से आज कप्तानी गेंदबाजी करके दिखाई जसप्रीत बुमराह ने। पहला विकेट, दूसरा विकेट और उसके बाद तीसरा विकेट, लगातार 3 विकेट निकाले। और जसप्रीत बुमराह का वो एलबीडब्ल्यू जो स्टीव स्मिथ पहली ही गेंद पर आए और उनको इन स्विंगर डाल दी जसप्रीत बुमराह ने और पैड पर लगी जाके। स्टीव स्मिथ के पास उसका कोई जवाब नहीं था। दुनिया का बेहतरीन बल्लेबाज टेस्ट क्रिकेट का और वो बेहतरीन गेंदबाज के सामने चारों खाने चित्त हो गया, कोई भी जवाब नहीं दे सके स्टीव स्मिथ। और कुल मिलाकर स्टीव स्मिथ जो है आउट हो गए जसप्रीत बुमराह की गेंद पर। और उसके बाद मोहम्मद सिराज ने भी 2 विकेट निकाल दिए। मोहम्मद सिराज का वो शॉन मार्श को आउट करना, केएल राहुल का नज़दीकी कैच और उसके बाद सबसे ज़्यादा जो मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण विकेट था वो था ट्रेविस हेड। ये खिलाड़ी वो खिलाड़ी है जो भारत को बहुत पसंद करता है। अगर भारत अपोजिशन में हो तो ट्रेविस हेड का बल्ला रुकता नहीं है और ट्रेविस हेड ने वो काम बार बार करके दिखाया है। लेकिन आज ट्रेविस हेड के सामने एक नई चुनौती थी नीतीश राणा, और नीतीश राणा को पिछले ही ओवर में 2 चौके ट्रेविस हेड लगा भी चुके थे। ट्रेविस हेड को जब छोटी गेंदबाजी की नीतीश राणा ने तो ट्रेविस हेड अपने चिरपरिचित अंदाज में दिखे, मारते हुए दिखे। लेकिन फिर नीतीश राणा ने अपनी लीग से हटकर एक गेंद फुल लेंथ डाल दी और जिसने थोड़ा सा कांटा बदला, आउट स्विंग हुई। जो गेंद लेग स्टंप पर खत्म हो रही थी वो ऑफ स्टंप के टॉप पे खत्म हुई और ट्रेविस हेड के पास कोई जवाब नहीं था। क्लीन बोल्ड हो गए ट्रेविस हेड। तो कुल मिलाकर आज भारत ने अच्छी गेंदबाजी की जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया बैकफुट पे है। अभी ऑस्ट्रेलिया 67 रन पर 7 विकेट हो चुके हैं, अभी भी 83 रन से पीछे हैं और उम्मीद है कि कल भारत जल्दी ही ये 3 विकेट जो शेष हैं वो जल्दी से निकालेगा और कुछ ना कुछ लीड लेके आगे बढ़ेगा दूसरी पारी में। और अगर ऐसा होता है, लीड लेके भारत आगे चलता है तो शायद ये मैच बन सकता है। अभी भारत के पक्ष में ज़्यादा दिखता है, ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा पीछे है इस मैच में। अगर कोई एक साझेदारी लगती है तो शायद ऑस्ट्रेलिया इसमें कमबैक कर सकता है। टेस्ट क्रिकेट बड़ी गजब की क्रिकेट होती है, इसमें कमबैक करने का चांस हमेशा रहता है। बस आपके अंदर फाइटिंग स्पिरिट होनी चाहिए, जो आज नीतीश रेड्डी और
ऋषभ पंत ने दिखाई, और जिसकी वजह से ये चीज़, ये भारत का स्कोर और भारत की एक और चीज़ जो मेरे हिसाब से डिस्कस करनी बहुत ज़रूरी है कि जसप्रीत बुमराह जब जिस समय बहुत अच्छे फ्लो में गेंदबाजी कर रहे थे, पहला विकेट निकाल चुके थे, मार्नस लाबुशेन आए ही थे। मार्नस लाबुशेन दूसरी गेंद का सामना कर रहे थे और उस समय किनारा लगता है और वो गेंद सीधे स्लिप में खड़े हुए विराट कोहली के हाथ में जाती है। और विराट कोहली जो कि बहुत ज़बरदस्त फील्डिंग करते हैं और मैदान पर एनर्जी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनके हाथ में सीधी गेंद जाती है, लेकिन कैरी नहीं करती है, फंसती नहीं है, उनके हाथ से फिसल जाती है और वो कैच छूट जाता है। उसके बाद मार्नस लाबुशेन हालांकि ज़्यादा रन नहीं बना पाते, 2 ही रन बना पाते हैं, लेकिन मार्नस लाबुशेन 98 मिनट तक क्रीज पर खड़े रहते हैं और 2 रन बनाने के लिए मार्नस लाबुशेन लगभग 52 गेंदों का सामना करते हैं। और अनुमान लगा लीजिए कि मार्नस लाबुशेन का कैच छोड़ना कितना भारी पड़ गया विराट कोहली को और टीम इंडिया को। ये स्कोर जो 7 विकेट दिख रहे हैं, ये शायद ऑल आउट भी हो सकता था अगर मार्नस लाबुशेन ने वो 52 गेंदें न खेली होती। और वो 52 गेंदों में से 2 गेंदें खेली थी और तीसरी बार मार्नस लाबुशेन दूसरी बार ही आउट हो रहे थे। 50 गेंद कोई और बल्लेबाज नया खेलता और उसमें उम्मीद थी कि 50 गेंदों में से 3 विकेट निकल सकते थे, लेकिन वो विराट कोहली का कैच, हालांकि ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, अभी भी भारत आगे है। उम्मीद है कि कल भी बहुत अच्छा करेगा भारत और इस मैच को अपनी गिरफ्त में लेके जाएगा। दोस्तों, बीजीटी में बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।